आज हम लोग सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे आजू बाजू में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या हम हो, हर कोई बना सेल से है। ये सब क्या है? ये सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का, और इनमें खाने का, बढ़ने का और रिप्रोड्यूस करने का सारा एबिलिटी होता है। तो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इन लोगों को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन उनमें उनके स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होता है। उनमें से 3 मेन पॉइंट्स ये है कि पहले एक तो सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग हमेशा रहता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को रखते हैं, जब कुछ पैकेट में लेके आते हैं तो पैकेट में लेके आते हैं ताकि वो बाहर से पानी गिरे तो ख़राब ना हो जाए, और अंदर की चीज़ें को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वैसा ही वो एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 है कि उसके अंदर जो रहता है एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसी में सारा जो ऑर्गेनल्स रहता है वो सस्पेंडेड रहता है। नंबर 3 है द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करते हैं, जिनमें सेल कैसे फंक्शन करेगा और वो कैसे प्रोपोगेट करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन उस डीएनए में स्टोर रहता है। अब ये डीएनए कैसे है सेल के अंदर, उसके बेसिस पे सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कभी कभी वो डीएनए रहता है ऐसे एक थ्रेड, एक धागे की तरह रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वो प्रिमिटिव सेल होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं रहती। एग्जाम्पल्स है सारा बैक्टीरिया। द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल, विच इज यू मतलब ट्रू होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें रहता है, उसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पैक्ड तरीके पे रहता है, तो उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। सारा जो प्लांट और एनिमल सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। अभी हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या है? वो सेल के अंदर रहता है, छोटा छोटा कंस नहीं, सेल का पार्ट्स होता है, बट उनका एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। अब उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्ट्रैंड्स रहता है। अब ये डीएनए कैसा है? एक धागे जैसा है, मैंने बोला, तो ये बहुत लंबा धागा है। बट उतना लंबे धागे को अगर हम लोग एक कम्पैक्ट जगह पे हमको रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? धागे को ऐसे बांध के रखते हैं या कोई एक चीज़ के ऊपर डाल के रखते हैं। तो ये डीएनए भी वैसे ही वाउंड अप तरीके से रहता है न्यूक्लियस के अंदर। उसको बोलता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड्स बोला जाता है। और जब सेल डिवाइड करता है तभी वही सब और कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनता है। के अंदर और एक होता है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम क्या है? हमारा अगला सेल ऑर्गेनल। वो कैसा है? वो दाल का जो ग्रेन्स होता है उसके जैसा छोटा छोटा, और उनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन, सारा जो हम लोगों का फंक्शनल, ये जो एंजाइम्स बोलिए, जो भी चीज़ है, सब प्रोटीन से बना होता है। अब यही प्रोटीन को कोड करने का इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए के पास, और वो फॉर्म करता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम जब न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है, उसको उसके बाद न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में जो पोर्स रहता है उसके थ्रू बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। यहाँ पे आके वो इधर तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रह सकता है, या फिर कभी कभी एक दूसरा स्ट्रक्चर के ऊपर बैठ जाता है।